आरएनए टीवी देख रहे सभी दर्शकों का संध्या समाचार में स्वागत है। पेश है अब तक के मुख्य समाचार। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर अभिव्यक्ति की आजादी पर और कड़ा पहरा, ताक पर लोकतांत्रिक मूल्य। छत्तीसगढ़ के 21 जिलों में गुरुवार और शुक्रवार को कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन होगा आयोजित। मुख्तार अब्बास नकवी बोले, कुछ निराश राजनेता उठा रहे हैं भारतीय टीके पर सवाल। कोरोना महामारी के चलते टला ग्रैमी अवार्ड, अब 14 मार्च को आयोजित होगा समारोह। तीसरे टेस्ट मैच के लिए भारत के प्लेइंग 11 का ऐलान। और अब समाचार विस्तार से। बुलेटिन की शुरुआत अंतर्राष्ट्रीय समाचार से, जहां चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर असंतुष्ट व्यक्त करने पर कानूनी तौर पर प्रतिबंध लगा दिया है। सूचना के अनुसार सीसीपी ने एक कानून की शुरुआत की है, जहां अभिव्यक्ति की आजादी पर और कड़ा पहरा लगा दिया गया है। जून मई की सूचना के अनुसार संशोधित नियम पुस्तिका में कैलेंडर अपने वरिष्ठ के बारे में शिकायत कर सकते हैं, लेकिन उन्हें इस सूचना को सार्वजनिक रूप से प्रसारित करने से प्रतिबंध किया गया है। इसके साथ ही उन लोगों की राय व्यक्त करने पर भी प्रतिबंध लगाया था जो केंद्रीय नेतृत्व के फैसले के अनुरूप नहीं है। कम्युनिस्ट पार्टी के नए मूल्यों ने लोकतांत्रिक मूल्यों को ताक पर रख दिया है। कम्युनिस्ट पार्टी के नए नियमों के आधिकारिक तौर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के थॉट्स ऑफ सोशलिज्म विद चाइनीज क्राइटेरिया फॉर ऑफ न्यू एरा के विचारों एवं संदर्भों को शामिल किया गया है। जिनपिंग की इस अवधारणा को संविधान में शामिल किया गया है। जुलाई में कम्युनिस्ट पार्टी की शताब्दी के 6 महीने पहले ही यह नियम जारी किए गए थे और 16 साल पहले अंतिम रूप में अपडेट की गई पार्टी रूल बुक में नई जान डालने का प्रयास किया गया है। नए नियम के अनुच्छेद 11 में कहा गया है कि पार्टी के सदस्य दुराचार की रिपोर्ट करने के हकदार हैं। बुलेटिन में अगला समाचार राष्ट्र से, जहां भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक की कोरोना वैक्सीन को आपात इस्तेमाल की मंजूरी मिलने के बाद राज्यों ने टीकाकरण की तैयारी और तेज कर दी है। इस बीच छत्तीसगढ़ के 21 जिलों में अगले 2 दिनों में कोरोना वायरस टीकाकरण अभियान की तैयारी आकलन करने के लिए ड्राई रन आयोजित किया जाएगा। राज्य के वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारी ने बुधवार को इसकी जानकारी दी। पिछले हफ्ते राजधानी रायपुर और राज्य में कुल 28 जिलों में से 6 जिलों में ऐसा एक मॉक ड्रिल आयोजित की गई थी। अब यह शेष 21 जिलों में कोरोना टीकाकरण अभियान की तैयारी के मूल्यांकन के आयोजित किया जाएगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संचालक डॉक्टर प्रियंका शुक्ला ने समाचार एजेंसी को इसकी जानकारी दी। अधिकारी के अनुसार गुरुवार को ड्राई रन बलरामपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, जशपुर, कांकरे, कोड़ागांव, कोरिया, नारायणपुर, सुकमा और सूरजपुर में आयोजित होगा। वहीं बालोद, रायगढ़, बलौदाबाजार, बेमेतरा, दमतरी, गरियाबंद, जांजगीर, चंपा, कोराब, महासमुंद और मुंगेली में शुक्रवार को इसका आयोजन किया जाएगा। इन जिलों के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी को निर्देश दिया गया है कि वह प्रत्येक जिले में एक शहर और एक ग्रामीण केंद्र में सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक होने वाले ड्रिल की आवश्यक व्यवस्था करें। शाम 5 बजे के बाद संबंधित जिलों में टास्क फोर्स पूरी प्रक्रिया की समीक्षा करेगी और 9 जनवरी तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। बुलेटिन में अगला समाचार, जहां केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने मंगलवार को कहा कि कुछ निराश राजनेता भारत के निर्मित कोरोना टीके को प्रभावशीलता पर संदेह जता रहे हैं। कांग्रेस के कुछ नेताओं द्वारा भारत बायोटेक की वैक्सीन को आपात इस्तेमाल की मंजूरी पर संदेह जताना जाएगी पृष्ठभूमि में नकवी को यह बयान सामने आया है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा कि कोवैक्सीन को समय से पहले मंजूरी दी गई है, यह खतरनाक हो सकता है। वहीं कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भी प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए स्वास्थ्य मंत्री से स्पष्टीकरण मांगा था। दक्षिण मुंबई में भारतीय हज समिति और हज समूह के आयोजक में एक बैठक की अध्यक्षता करने के बाद नकवी ने कहा कि विफल और हताश राजनेताओं ने इससे पहले कोरोना महामारी के दौरान मोदी सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर भी सवाल उठाया था। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने महामारी के समय हर जरूरतमंद व्यक्ति को राहत पहुंचाने के लिए प्रभावशाली तरीके से काम किया है। बुलेटिन में अगला समाचार रंजक जगत से, जहां कोरोना वायरस का कहर पूरी दुनिया में लगातार जारी है। अब तक महामारी की चपेट में लाखों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इतना ही नहीं, कोरोना वायरस के चलते देश दुनिया में खास आयोजन को समय समय पर टाला जा रहा है। अब इस साल होने वाला बहुचर्चित ग्रैमी अवार्ड शो भी टाल दिया गया। इस शो का आयोजन 31 जनवरी को लॉस एंजल्स में होना था, लेकिन अमेरिका के कई हिस्सों में कोरोना वायरस की महामारी होने के कारण नाम नहीं ले रही, जिसके चलते आयोजक ने ग्रैमी अवार्ड को टालकर मार्च में करने का फैसला किया। इस बात की जानकारी म्यूजिक कंपनी द रिकॉर्ड्स एकेडमी ने बयान जारी करते हुए दी है।
कंपनी के बयान के अनुसार ग्रैमी अवार्ड शो 31 जनवरी से स्थगित करके 14 मार्च को कर दिया गया। वहीं शो के आयोजक के बयान में कहा गया है कि लॉस एंजल्स में कोविड-19 की स्थिति काफी खराब होती जा रही है। अस्पतालों की सेवाएं चरमराती जा रही हैं। आईसीयू भी अपनी क्षमता का पूरा कर चुके हैं। ऐसे में राज्य में नए निर्देश के अनुसार हमें शो को स्थगित करना सबसे सही फैसला लग रहा है। बुलेटिन के अंतिम चरण में समाचार खेल जगत से, जहां ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ गुरुवार को 7 जनवरी से होने वाले तीसरे टेस्ट मैच के लिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने भारत के प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है। मैच के पूर्व संध्या पर बीसीसीआई ने उन 11 खिलाड़ियों का चयन किया है जो प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे। बीसीसीआई ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि तीसरे मैच के लिए चेतेश्वर पुजारा नहीं बल्कि रोहित शर्मा टीम के उप कप्तान होंगे। भारतीय टीम को तीसरे मैच के लिए टीम में 2-2 बदलाव करने पड़ेंगे। तेज गेंदबाज उमेश यादव टीम से बाहर क्योंकि उन्हें दूसरे टेस्ट मैच के दौरान चोट लगी थी। उमेश यादव के स्थान पर मैनेजमेंट ने नवदीप सैनी पर भरोसा जताया जो कि देश के लिए टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू करने वाले हैं। इसके अलावा एक बदलाव भारतीय टीम को रोहित शर्मा को प्लेइंग 11 में शामिल करने के लिए करना पड़ा क्योंकि रोहित शर्मा इससे पहले क्वारंटाइन में थे। बीसीसीआई ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर जो ट्वीट किया है उसके मुताबिक रोहित शर्मा को सलामी बल्लेबाज मयंक अग्रवाल की जगह टीम में शामिल किया गया। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। ताज़ा अपडेट्स के लिए बने रहे आरएनए टीवी के साथ। धन्यवाद।